दोस्तों सेबी का डेटा चीख के बता रहा है कि 90% से ज़्यादा एक्चुअली 93% रिटेल ट्रेडर्स जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं वो लॉस में हैं। तो भैया उसके बावजूद भी लोग करते हैं ट्रेडिंग और 93% लॉस में रिटेल ट्रेडर वो हमेशा ये सोचते हैं कि जो बाकी 7% या 6% लोग प्रॉफिट में हैं वो ऐसी क्या चीज़ करते हैं जिस वजह से उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो दोस्तों आज ये मिस्टेक सीरीज़ वाले की दुख का दूसरा वीडियो है मेरा, जिसमें हम बताने वाले हैं कि शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, अगर आप बिल्कुल प्रिसाइजली बात करें तो ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग क्या मिस्टेक करते हैं जिस वजह से लॉस में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात भाई साहब, सारी चीज़ें आप लोगों को पता होती है, जो लॉस करते हैं उनको पता होती है, उसके बाद भी नहीं करते हैं, उसे सुधारते हैं, इसीलिए लॉस पे लॉस होता चला जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो भाई जो लोग ट्रेडिंग में आते हैं जो सोचते हैं गेट रिच क्विक टाइप की स्कीम है कि भैया पैसा आज लगाओ तुरंत डबल हो जाएगा, कल डबल हो जाएगा, आज ही डबल हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इस मेंटलिटी के साथ जो लोग आते हैं भाई वो सीधे लॉस में ही रहते हैं, हमेशा ही लॉस में रहते हैं। भाई अगर इस टाइप का कुछ हो ताकि शेयर मार्केट में पैसे 4 गुना 10 गुना हो जाते तो इतने बड़े बड़े जो बिजनेस हैं जो 10%, 15%, 20%, मैक्सिमम 30% तक प्रॉफिट, वो सब बंद करके यही काम करने लग जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। तो इस मेंटलिटी के साथ अगर आप आते हैं कि पैसा आपका बहुत तेज़ी से डबल या 4 गुना या 10 गुना हो जाएगा तो भाई आपको सिर्फ लॉस होगा। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग में लोग नॉर्मली सोचते हैं कि भाई रोज़ मार्केट खुली है हम रोज़ कर लेंगे। तो भैया ऑप्शन ट्रेडिंग रोज़ करने वाली चीज़ है ही नहीं। मार्केट अक्सर, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉस में तो आपको पता होगा मार्केट हमेशा ज़्यादातर साइडवेज रहती है, 60% ज़्यादा टाइम साइडवेज रहती है, मूवमेंट 30% के करीब टाइम्स ही आती है। तो उसी टाइम में आपको करना है ऑप्शन ट्रेडिंग, जो कि नॉर्मली हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होता है जगह आप ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट हो सकता है। डेली आप करेंगे तो भाई लॉस में ही रहेंगे। अक्सर लॉस में रहते हैं जो डेली करने वाले ट्रेडर्स होते हैं। तो इसीलिए आप ब्रेक दीजिए, उन दिनों में काम कीजिए जब मार्केट में अच्छी मूवमेंट हो। वो मूवमेंट आपको 11 बजे तक, 11:30, 12 तक पता चल जाती है, या अगर सुबह सुबह करते हैं आपको सुबह भी पता चल जाता है। तो वो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन रोज़ आप चाहेंगे कि मेरे को प्रॉफिट हो जाए तो भाई उस चक्कर में सिर्फ आप अपना पैसा गंवाओगे और लॉस करोगे। यही करते हैं एक्चुअली लोग। उसके बाद भाई एक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है कि लोग रूल फॉलो नहीं करते। फिर वहाँ पे भी वही मेंटलिटी आ जाती है, लोग कोई गेट रिच क्विक वाली स्कीम सोचते हैं कि भाई तुरंत बन जाए। आपने कोई रूल, आपने कोई स्ट्रेटजी, कोई टेक्निक सीखी, उसको लगाया, 2-3 दिन किया, उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि रिजल्ट नहीं आया, भाई उसमें पैसे डबल नहीं हुए, तो चलो जी दूसरी टेक्निक अपनाते हैं, दूसरी स्ट्रेटजी अपना लेते हैं, फिर दूसरी करते हैं, उसमें भी रिजल्ट 2-3 दिन में नहीं आता, फिर तीसरी अपना लेते हैं। तो भाई ऐसे करते करते कितनी भी स्ट्रेटजी अपना लो, अगर आप एक डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे, एक रूल को फॉलो नहीं करोगे, 1 महीना उस पर काम नहीं करोगे, उसका सारे पैटर्न नहीं देखोगे, तो आपको रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? सिंपल सी बात है, पैसा लॉस होगा बस। ये रूल नंबर तीसरा है कि आपको एक रूल फॉलो करना है। जो भी स्ट्रेटजी आपको अच्छी लगती है उसको कुछ दिन फॉलो तो करो। उसके बाद भाई डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आपको एक अपना सिस्टम बनाना है। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जो भी करते हैं, उस बीच में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको एक डिसिप्लिन से फॉलो करना होगा। इतने बजे से इतने बजे ट्रेडिंग करना है, इतने बजे से इतने बजे, या मार्केट की ऐसी सिचुएशन होगी तब करेंगे। 6 घंटे या 6.5 घंटे आपको नहीं बैठे रहना है, स्क्रीन के सामने बैठे रहोगे तो सिर्फ लॉस करोगे। प्रॉफिट बनाने वाले लोग इतना टाइम नहीं बैठते हैं भैया शेयर मार्केट में। जो प्रॉफिट बनाने वाले होते हैं उन्हें पता होता है किस टाइम में उन्हें ट्रेड करना है, उसी टाइम में करते हैं और मार्केट से प्रॉफिट बना के निकल जाते हैं। या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले, वो फिर अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ अभी। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें कि मैक्सिमम लोग पैसा गंवाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। भैया आप लोग सोचते हैं कि प्रॉफिट आ जाएगा तो हम ये करेंगे, ऐसा हो जाएगा, रिस्क का सोचते ही नहीं कि अगर लॉस हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, और लॉस के बारे में आप सोचते ही नहीं हैं। और कई बार तो भाई लोग ट्रेड ले लेते हैं बिना किसी रीज़न के, कोई रीज़न नहीं होता, बस मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे हो जाएगा। तो भैया अगर आपको लगता है कि मार्केट ऐसे हो जाएगा, बिना एनालिसिस, बिना किसी तरह की आपने स्टडी किए हुए अगर आप ट्रेड लोगे तो भैया मार्केट आपकी सॉलिड लगा देगी। और वही होता है, लोगों को लगता है कि मार्केट ऐसा जाएगा, बिना एनालिसिस के उन्हें लगता है, तो भाई बिन लगने पे जो ट्रेड करते हैं उनका लॉस ही होता है। ये बहुत तगड़ी मिस्टेक है। इसलिए पहले एनालिसिस करिए, एनालिसिस सीखिए। अगर नहीं आते, उस पर हज़ारों वीडियो बने हैं, मैं वो नहीं सिखाने जा रहा हूँ यहाँ पे। एनालिसिस करना सीखिए, ट्रेडिंग में थोड़ा टाइम दीजिए, हाथ साफ करिए, उसके बाद आपको प्रॉफिट आएगा। तुरंत रिजल्ट चाहेंगे और लगने पे ट्रेड करेंगे तो भैया लॉस ही होगा।
ठीक है जी। और फिर वही रिस्क रिवार्ड में वही आ जाता है कि आप हमेशा पूरा 100% पैसा बिल्कुल भी ना लगा दें। पहले 10% 20% लगाइए। 1 लाख रुपए हैं तो भाई 10,000 से शुरू करिए, 20,000 से शुरू करिए। एक ही दिन आप 10,000 रुपये एक लाख रुपए लगा देंगे तो सटाक से ज़ीरो हो जाएगा पैसा। आधा आधा के बाद 1/4 के बाद ज़ीरो होते देर नहीं लगेगी। आप 10,000 से खेलिए, पहले 20,000 से खेलिए, जो है जितना आप कर सकते हैं। 20,000 में अगर आपको मान लीजिए 2,000 का आपने नुकसान रखा, 10% लॉस या 10% प्रॉफिट पे आपने काम किया, 2,000 के लॉस पे, तो भी आपके पास में 18,000 तो बचे। अगले दिन आप ट्रेड कर सकते हो। उस दिन नहीं करना है, अगले दिन आप करिए। ज़रूरी नहीं है कि तुरंत मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट मिल जाना चाहिए। अगले दिन ट्राई करिए, गैप दे दीजिए। अगर लॉस का दौर चल रहा है, लगातार लॉस ही होते जा रहे हैं, तो भाई थोड़ा ब्रेक ले लो। रोज़ आप उसमें सर मारोगे तो लॉस ही होता चला जाएगा, पैसा चला जाएगा। इसीलिए लॉस के पैटर्न को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि बारंबार लॉस हो रहा है, इसका मतलब बार बार आप गलती कर रहे हो, उस लॉस को सुधारिए। मुझे सब पता है, मुझे सब आता है कि मेंटलिटी, अरे ये भी आता है, RSI भी कर लिया मैंने, सारे कैंडल लगा लिए, सॉरी इंडिकेटर्स लगा लिए, सारे कैंडल पैटर्न टेक्निक्स और कैंडल पैटर्न्स में अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर, सब कुछ तो मैं सही कर रहा हूँ, तो क्यों हो रहा है? तो भाई कहीं तो कमी है, उसको ऑब्जर्व करिए आराम से। जब आपको लॉस होता है तो क्यों होता है, किस सिचुएशन में होता है, और जब प्रॉफिट होता है उसे भी एनालाइज करना है। जब प्रॉफिट हो रहा है तो किस सिचुएशन में होता है, उस समय आपने क्या सही किया था, उस चीज़ को रिपीट करना है, ना कि लॉस वाले पैटर्न को रिपीट करना है। तो ये सारी चीज़ें लोगों को पता होती है, सबको पता होती है, लेकिन भाई करते नहीं है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी बात वही है। मिस्टेक सीरीज़ का जो वीडियो है, इसका पर्पस वही है, चीज़ें सबको सब पता होती है। आप भी देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे भाई क्या बता रहा है, सब पता है हमें। प्रॉब्लम वहीं पे है कि सबको सब पता है, इसीलिए लॉस होता है। लोग इम्प्रूव करना नहीं चाह रहे हैं, सीखते नहीं हैं, इम्प्रूव करते नहीं हैं, तो रिजल्ट भी सेम ही होता है। और अपने आप को ये समझिए कि अगर आप मान लीजिए कभी आप लॉस कर रहे हैं, कभी प्रॉफिट कर रहे हैं, अगर आपने प्रॉफिट पैटर्न को ऑब्जर्व कर लिया और उसी को फॉलो करते रहे, तो फिर आप धीरे धीरे प्रॉफिट में आ जाएंगे। प्रॉब्लम यही है, तो लोग रैंडमली ट्रेड करते हैं, तो रैंडमली क्या बहुत तेज़ी से पैसा लॉस होता है। तो ये सब छोटी छोटी मिस्टेक्स थी, जिसको अगर आप सुधारोगे तो आपकी ट्रेडिंग स्टाइल काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे प्रॉफिट में आना शुरू कर देंगे। ये सारी चीज़ें हैं जिसको फॉलो करना है, तभी कुछ हो पाएगा। अगर आप हमेशा एक ही स्टाइल अपनाते रहेंगे, एक ही टाइप से काम करते रहेंगे, तो रिजल्ट भी सेम ही होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिस्टेक सीरीज़ का दूसरा वीडियो अगली बार मैं फिर किसी दूसरे उस पर लाऊंगा, दूसरे टॉपिक पे। हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड होगी, हेल्थ से भी लेके लोग से बहुत ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं हेल्थ को लेके, तो उस बारे में वीडियो बनाऊंगा। मिस्टेक सीरीज का तीसरा वीडियो होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।